जरा सोचो, जेल में बैठा एक जीनियस अपने साथियों के साथ मिलकर एक अजीबोगरीब तिजोरी से करोड़ों रुपए चुराने का प्लान बनाए। मेरा नाम है श्री और आपका स्वागत है एक्सप्लेनर श्री में। तो कहानी की शुरुआत होती है जमीन नाम के एक फुटबॉल खिलाड़ी से, जो एक समय पर काफी मशहूर था, लेकिन एक बड़ी इंजरी के बाद से उसका स्पोर्ट करियर खत्म हो गया और अब वो मेहनत मजदूरी करके अपना काम चलाता था। एक दिन वो मोटर कोर्स की रेस ट्रैक के नीचे बनी सुरंगों में काम करने पहुंचा, लेकिन कुछ देर बाद उसके बॉस कल्स ने उसे बुलाया और ये कहकर काम से निकाल दिया कि वो लंगड़ा कर चलता है तो इस काम के लिए ठीक नहीं है। ये सुनकर जिमी को बेहद दुख हुआ और वो सीधा बॉबी नाम के एक औरत के घर पहुंचा। असल में बॉबी जी की एक्स वाइफ है। एक समय था जब वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन फिर उनका तलाक हो गया और अब वो बॉबी ने मूडी नाम के एक अमीर आदमी से शादी कर ली थी। जी उसके यहाँ से अपने बेटी को लेने आया था ताकि उसे एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट की तैयारी पर ले जा सके। तभी उसको खबर मिलती है कि बॉब और उसका पति जल्द ही यहाँ से लिंचवर्क नाम के एक दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाएंगे। ये सुनकर वो बहुत दुखी हो गया, क्योंकि ऐसा तो वो अपनी बेटी से बहुत दूर हो जाएगा। अब उसने भी अपनी बेटी की खातिर उसी शहर में जानकर रहने का सोचा, लेकिन उसके लिए तो वो बहुत सारे पैसों की जरूरत है। जब वो उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया तो उसने रेस ट्रैक के नीचे मौजूद पैसों के लॉकर को लूटने का प्लान बनाया। असल में रेस ट्रैक पर होने वाले मुकाबले को नास्कार कहा जाता था, जिसे देश भर के लोग देखने आते थे। वहां पर एक अनोखा ट्यूब सिस्टम था जिसके जरिए रेस ट्रैक के स्टॉल से पैसे सीधा लॉकर में भेजे जाते थे। जी ये जानता था कि वो इस काम को अकेला तो नहीं कर सकता, इसीलिए वो अपने भाई क्लाइड के पास पहुंचा। क्लाइड पहले फौज में था, जिसने लड़ाई के दौरान अपनी एक बाजू खो दी और अब वो रिटायर होकर एक बार चलाता था। फिर जब जिमी और क्लाइड बात कर रहे थे तो वहां मैक्स नाम का एक आदमी आया, जो नेस्कार में एक टीम का मालिक था। उसके साथ उसके दोस्त भी थे और उन तीनों ने मिलकर क्लाइड की नकली बाजू का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। ये देखकर जिम मैन गुस्से से भर गया और तुरंत उन्हें बुरी तरह पीटने लगा। तभी एक लाइटर और एक शराब की बोतल उठाई और बाहर जाकर मैक्स की गाड़ी में आग लगा दी। ये देखकर मैक्स और उसके दोस्त तुरंत भागकर बाहर आए और इस घटना की वीडियो बनाने लगे, लेकिन जिमी ने तभी उनका फोन छीनकर आग में फेंक दिया। इसके बाद वह पीछे मुड़ा और अपने भाई क्लाइड से कहा कॉलीफ्लावर कॉलीफ्लावर असल में एक खुफिया शब्द था जिससे जिमी एक ही सेकंड में एक लाइट को ये समझ आना चाहता था कि वो कुछ ऐसा करने की फिक्रत में है जिससे उसे क्लाइड की मदद चाहिए। जवानी के दिनों में भी वो इसी कोड की मदद से छोटी मोटी चोरियां किया करते थे। अगली सुबह क्लाइड जिमी से पूछा कि आखिर क्या माजरा है। तब जिमी ने उसे बताया कि वो नस्कारा इस ट्रक के नीचे मौजूद लॉकर से करोड़ों डॉलर चुरा कर माला माल होने का प्लान बना रहा है, लेकिन करोड़ों डॉलर चुराना इतना आसान थोड़ी हो सकता है। इसीलिए इस काम को अंजाम देने के लिए उन्हें टीम की जरूरत थी। सबसे पहले उन्होंने अपने बहन को चुना, अपने साथ शामिल किया और फिर जिमी ने उन्हें इस मिशन के 10 रूल समझाए, लेकिन इन तीनों में से कोई भी लॉकर तोड़ना नहीं जानता था। इसीलिए उन्होंने जो बैंक नाम के एक आदमी की मदद लेने का फैसला किया। जो बैंक एक ऐसा चोर था जो सैकड़ों बार बेहद सफाई से कई लॉकर्स खाली कर चुका था। खैर, अब वो जेल में था, लेकिन जल्द ही उसकी सजा खत्म होने वाली थी। इसके बाद जिमी और क्लाइड ने उससे मिलकर उसे अपनी प्लान बताया। जिमी ने कहा कि वह खुद जेल में होने के कारण उनकी ज्यादा मदद नहीं कर पाएगा, लेकिन उसके दो भाई फिश और सैम उनकी पूरी मदद कर सकते हैं। आखिरकार जिमी ने उन्हें भी शामिल कर लिया और प्लान बनाया कि वो लोग मिलकर सिर्फ चोरी के लिए बाहर निकलेंगे और फिर किसी को पता चलने से पहले उसे वापस जेल पहुंचा देंगे। अब उसे जेल से निकालने के लिए क्लाइड ने जानबूझकर एक स्टोर में गाड़ी घुसा दी और सजा के तौर पर उसी जेल में जा पहुंचा। अब उसे जेल से निकालने के लिए
जानबूझकर एक स्टोर में गाड़ी घुसा दी और सजा के तौर पर उसी जेल में जा पहुंचा। अब प्लान के मुताबिक उन्हें जो और क्लाइड को जेल से निकालना होगा और बाद में बड़ी सफाई से वापस भी पहुंचना होगा। फिर सैम और फिश ने लॉकर में काम कर रही एक औरत को चकमा देकर रेस ट्रैक के ट्यूब सिस्टम में रंगी बिरंगी कॉकरोच डाल दिए ताकि उन्हें पता चल सके कि कौन सी ट्यूब पैसों तक जाती है। उधर जब जिमी चोरी के लिए कुछ सामान इकट्ठा कर रहा था तो उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई जो स्कूल टाइम में उसके साथ पढ़ती थी। जिमी के चेहरे पर चोट का निशान देखकर उसे टेटनेस का इंजेक्शन दिया। असल में वो एक एनजीओ के लिए काम करती थी जो अमीरों के दान की मदद से लोगों का मुफ्त में इलाज किया करती थी। खैर, इसके बाद जिमी रेस ट्रैक के नीचे मौजूद उसी कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचा जहां वो काम करता था। वहां उसने बड़ी चालाकी से नीचे का नक्शा चुरा लिया, लेकिन कुछ ही देर बाद उसके बॉस ने बताया कि यह मरम्मत का काम चल रहा है, कि यह मरम्मत का काम एक हफ्ता पहले ही खत्म हो जाएगा। अब मजबूरन उनको चोरी को भी एक हफ्ते पहले ही इंजाम देना होगा। आखिरकार चोरी का दिन भी आ गया और प्लान के मुताबिक जेल में जो ने बीमार होने का नाटक किया जिससे उसे क्लिनिक भेजा गया। वहां जब उसे हल्का होने जाना था तो क्लाइड वहां आकर उसकी मदद करने के बहाने उसे ले गया। उधर जो ऑर्डर्स के मुताबिक जेल में कैदियों ने आपस में हाथापाई शुरू कर दी। वार्डन को अलार्म बजाकर सारे दरवाजे बंद करने पड़े। वही सब दरवाजे बंद होने पर जो और क्लाइड क्लिनिक में मौजूद है खुफिया दरवाजे से बाहर निकलकर एक डिलीवरी ट्रक के नीचे छिप गए जिसका जेल में रोज का आना जाना था। इसके बाद जैसे ही वो ट्रक एक पेट्रोल पंप पर रुका तो मैंने तुरंत उसे वहां से भगाकर सीधा इस कार पर ले आई। वही फिश और सैम रेस ट्रैक के जनरेटर में धमाका कर दिया जिससे सारी कार्ड मशीन खराब हो गई और अब सारी स्टॉल्स पर सिर्फ कैश चल रहा था। फिर वैसा ही हुआ जैसा जिमी चाहता था और बहुत तेजी से सारे पैसे लॉकर की तरफ भेजे जाने लगे। अब उनका काम था लॉकर में धमाका करना जिससे वो पैसे निकाल सके और इसके लिए जो ने बच्चों की ट्रॉफी में ब्लीच और नमक मिलाकर बॉम्ब बनाया था वो इसे पाइप के जरिए लॉकर तक पहुंचाकर धमाका करना चाहता था। लेकिन जिमी और क्लाइड तो बेचारे समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर टॉफी से बॉम्ब कैसे बना सकते हैं। इसके बाद जो उन्हें सारा काम रोककर सबसे पहले उन्हें केमिकल फार्मूला समझ आया जिससे टॉफी में धमाका किया जा सके। आखिरकार उसने डब्बा पाइप में डाल दिया लेकिन वो लॉकर तक पहुंचकर फटा ही नहीं बल्कि वो तो तेजी से वापस आकर सीधा क्लाइड की छाती पर आ गिरा। असल में जो ने उसका ढक्कन काफी जोर से बंद किया था। इसी चक्कर में धमाका नहीं हुआ। अब उसने ढक्कन को थोड़ा ढीला किया और फिर वापस पाइप में डाल दिया। जैसे ही वह ट्यूब के आखिर में पहुंचा तो एक जोरदार धमाका हुआ और पाइप का ढक्कन टूट गया। इसके बाद उन्होंने पाइप की शुरुआत में एक बहुत बड़ा वैक्यूम पंप लगा दिया था जिससे लॉकर के सारे पैसों को खींचकर पाइप में लाया जा सके। धीरे धीरे उन्होंने सारे पैसे खींचकर लिफाफों में भरने शुरू कर दिए, लेकिन तभी धमाके से धुआं हुआ था। वो उड़कर पाइप से वापस स्टॉल में जाने लगा। तभी कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसकी जांच करने नीचे आए। उन्होंने देखा कि वहां एक आदमी बीड़ी फूंक रहा था और गार्ड्स उसे डांटकर वापस चले गए। असल में ये भी जिमी का बैठाया हुआ एक आदमी था। उधर तब तक जिमी की टीम कचरे के लिफाफों में पैसे भर चुकी थी और दूसरी ओर सैम और फिश ट्रक लेकर एकदम तैयार खड़े थे। लेकिन वो अचानक एक बंद लोहे के दरवाजे पर फंस गए। आखिरकार जिमी ने वहां पहुंचकर किसी तरह दरवाजा खोला और उन्हें आगे पहुंचाया। फिर उन्होंने सारे लिफाफे ट्रक में डाल दिए, लेकिन बाहर निकलने से पहले न जाने कैसे मैक्स वहां आ गया। मैक्स एक टीम का मालिक था और वो स्काइड को देखते ही पहचान गया, लेकिन स्काइड ने एक बार फिर उसकी जमकर धुलाई कर दी और सब वहां से भाग निकले। उधर जेल में कैदियों ने हड़कंप मचाकर किचन में आग लगा दी थी, जिसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा और जो भी फायर ब्रिगेड के भेष में चुपके से जेल वापस घुस गए और किसी के भी देखने से पहले अपनी जगह पर पहुंचे। और इसके बाद जिमी की बेटी का ब्यूटी कॉन्टेस्ट था।
जिस समय वो रिहाना का एक गाना गाने वाली थी। जैसे ही वो स्टेज पर पहुंची, उसने चारों ओर नजर दौड़ाकर अपने पिता को ढूंढा, लेकिन जिमी वहां मौजूद ही नहीं था। अगले ही सेकंड उसने सही समय पर एंट्री मारकर अपनी बेटी को खुश कर दिया। वो इतनी खुश थी कि उसने गाना बदलकर अपने पिता का मनपसंद गाना गाया। आखिरकार सब उसके दीवाने हो गए और वो कॉन्टेस्ट भी जीत गई। फिर शो के बाद जिमी चोरी वाला ट्रक लेकर एक पेट्रोल पंप पहुंचा और फिर उसने पुलिस को फोन करके खुद ही चोरी की खबर कर दी। इसके बाद चोरी का पैसा एक बार फिर से रेस ट्रैक के लॉकर में पहुंच गया। अब अगर पैसा वापस देना ही था तो चोरी क्यों की? अब एसबीआई इस पूरी मामले की जांच करने पहुंची, लेकिन उनके हाथ कोई सबूत नहीं लगा क्योंकि रेस ट्रैक का ज्यादातर पैसा वापस आ गया था। इसीलिए उन्हें अपनी छानबीन बंद करनी पड़ी। लेकिन सारा नाम की एक एसबीआई एजेंट को मैक्स ने बताया कि उसने उस दिन लाइट को रेस ट्रैक के नीचे देखा था, लेकिन सारा के पास कोई एविडेंस नहीं होता। क्लाइड, जिमी और जो के खिलाफ कोई सबूत नहीं होता। तो क्या जिमी ने सारा पैसा वापस कर दिया था? असल में ये सब पहले ही जिमी के प्लान में शामिल था। जब जो और उसका भाई लोहे के दरवाजे पर फंसे हुए थे, तो पीछे से जिमी और क्लाइड ने अलग से ढेरों लिफाफे पहले ही कचरे के डिब्बे में डाल दिए थे। वो लोहे का दरवाजा भी जिमी ने ही मैग्नेट की मदद से बंद किया था। जैसे ही वो वहां पहुंचा तो उसने मैग्नेट हटाकर आसानी से दरवाजा खोल दिया और उन्हें जाने दिया। उधर उसने वहां आकर काफी लिफाफे निकाल लिए थे। इसके बाद उन्होंने सारे लिफाफे ट्रक्स में डाल दिए ताकि वो बाद में उन्हें ढूंढ सके। आखिरकार जब मामला शांत हुआ तो उन्होंने ट्रक के जरिए के ढेर में जाकर अपने पैसों के लिए फिर ढूंढने निकले। उन्होंने सारा पैसा अपने पास रखने के लिए नहीं, बल्कि इसीलिए किया क्योंकि उन्हें डर था कि सैम और फिश कहीं अपना मुंह ना खोल दे। आखिरकार कई मुश्किलों के बाद भी उनका प्लान कामयाब रहा। जेम्स सारा पैसा बराबर हिस्सों में बांट दिया। फिर जब जो जेल से सजा काटकर लौट आया तो उसे अपने गार्डन में पैसों से भरी कई कचरे के लिफाफे दबे हुए मिले। सिल्विया को भी अपनी एजेंसियों के लिए ढेर सारा पैसा मिला, लेकिन